स्टाफ भी मेरे सब डेडिकेटेड हैं। हाँ सर, ये हमारा कॉमर्स सर इंग्लिश पढ़ाता है, ये साइड साथ उर्दू का है। सर ये मैं अंजुम है, हाँ ये भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ ये हदीस सर, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। बाकी हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है सर, और रोल भी थोड़ा रोल में इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर जाफर आखून साहब को बतौर सीईसी चुनने पर पार्टी के सदर काउंसलर साहबान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से और हल्के की तरफ से। नीज ये सीईसी बनने के बाद पहली बार अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाने पर आपका खैर मकदम करता हूँ। जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर आखून साहब, पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का एहतराम, डिप्टी एडिशनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कारगिल, आपके हमरा यहाँ तशरीफ लाए हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान, साबिका काउंसिलर जनाब अब्दुल रहीम साहब, बहुत से बुजुर्गान, स्कूल के हमारे हाई स्कूल के हेडमास्टर और घर बस्ती वगैरह यहाँ पे आए हैं। और आइंदा भी हमें इस नाले से बहुत खतरा है। हम मौसम सरमा के 3 महीने जो इस नाले के आर पार हैं, हम रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं क्योंकि इसका खतरा बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पूरा गांव तबाही के दाने पर खड़ा है। ये नाला पूरे गांव के लिए आपाशी का वाहिद जरिया है और इस नाले में सैलाब की वजह से तमाम आपाशी नहरें, वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। लिहाजा नाले हाजा को दोनों तरफ से प्रोटेक्शन के साथ नाले की सफाई की अशद जरूरी है। ये हमारे गांव का सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है सर, ताकि माली नुकसान के साथ जानी नुकसान का भी महफूज रहे और आपाशी नहरों के साथ वाटर सप्लाई स्कीम को भी नुकसान से बचा जा सके। नंबर 2, हाई स्कूल की पुरानी इमारत जो आपके सामने यहाँ पे है, बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है। इसका दोबारा तामीर करने की जरूरत है ताकि बच्चों के लिए सहूलियत फराहम हो सके। इसमें सर मैं अपनी तरफ से और अपने पब्लिक की तरफ से एक डिमांड की तरह समझे आप, हमारी ये दिलीना मांग है कि यहाँ पे जो हमारे हेडमास्टर अब्दुल हमीद साहब यहाँ पे हैं, जिस स्कूल का भी आपने दौरा करके आया, जिस स्कूल के आपने कमरे में आपके जाके आया, यहाँ की तमाम जो काबिल चीजें और बच्चों को इतनी मेहनत और मशक्कत से इस हेडमास्टर साहब ने ही हमारे की बावजूद भी हमारे यहाँ ये मुकम्मल रहे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमें हमारे इस हेडमास्टर साहब को, मैं सीओ साहब से भी सीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनको ट्रांसफर में मेहरबानी करके इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए। ऑनरेबल सीसी जनाब डॉक्टर ऑनरेबल काउंसलर साहिबान, रवायती हिसाब आयरान का स्वागत है। डॉक्टर जाफर आखून साहब, मैं सईद अब्बास रजवी बहैसियत ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस तहसील हेडक्वार्टर जनाब वाला का इसको मजीद बढ़ावा देकर 2 मेगावाट बनाया जाए। ऐसा है सर, ऑलरेडी पहले काउंसिल ने जो है रिकमेंडेशन किया है केरला के थ्रू कि 1 मेगावाट को जो है 2 मेगावाट किया है, करने के लिए ऑलरेडी लेटर जो है यूटी को सबमिटेड किया है। जनाब का इसमें थोड़ा रिकमेंडेशन फिर से चाहिए, पुश अप चाहिए, इसलिए जनाब को इसमें पॉइंट आउट किया गया है सर। दूसरा सर टूरिज्म से रिलेटेड है सर, जो कि गंडोला प्रोजेक्ट टूरिज्म इंस्टीट्यूट से शौखा के दरमियान बनाया जाए। यहाँ पे एक आगा साहब को पता है सर, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है छुसकोटा में।
हम हमारा ऑलरेडी ये भी सबमिटेड है सर टूरिज्म के थ्रू, आगा आपको भी पता होगा पिछले हमने काउंसिल में, लेकिन इसमें भी अभी शायद वो कहाँ पहुंचा है, डीपीआर कहाँ पहुंचा है वो पता नहीं है। इसलिए पॉइंट आउट किया है कि इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है। आने वाले सालों में सर मेरा गुजारिश है ये एज ए प्रेसिडेंट ब्लॉक कि वो फंक्शनल किया जाए और उसमें एक गंडोला का प्रोजेक्ट डिक्लेयर बना के रखा जाए सर। ये पूरा तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर पानी के रुकावट नहीं होना चाहिए, बराए मेहरबानी ये जल्दी होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे एक हेल्पर था वो रिटायर हुआ सर, उसकी जगह पे एक किसी को अगर नॉमिनेट करे, किसी को काम करने के लिए कहे तो बहुत प्रॉब्लम है। अस्तहदिल शुक्रिया अदा करता हूँ जो सेरिंग मोजरे मदीर गेमना ngari awam angas iltimas bete kuju yantes yanti chi resika suna so bari tarja और जो वक्त अंगता ख्याल जब परोशन नज़ाकत ख्याल जब परोशाइन शॉर्ट छुको छुको अहम मौजू खंची गलती यूली हुई के योजना मेमोरेंडम में शक्ल आ योजना या यंतंग लांस न जेना जिम्मेदार शख्स लांस न राय बारी बारी का दोनों बसना यंती ची मसाइल यूली हुई के योजना दोन जी का जनाबान गांव में छाना यंतेस पेश बचा व उम्मीद देतेस अदब तनाजुन इखलाक ख्याल जबचा उजू मेहरबानी सेलिमो यूली बारी रेसिका सगा मेजर तीन माने जने माना यंती यूली छोटे छोटा मोटा मसाइल फिलहाल बहुत एक्सप्लेन करते हुए इस मेमोरेंडम को मैं आप पब्लिक के सामने और हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हुए उन सब के सामने मैं ये डिक्टेट करना चाहूँगा। जैसे कि सर आप साहब को बखूबी मालूम है कि ये हमारे तेसुर ब्लॉक एक मोस्ट पॉपुलेटेड ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने सोचा क्रिएशन ऑफ टू कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सीडी ब्लॉक इन तहसील तेसुर, जिससे हमें बहुत फायदा पहुंच सकता है। तेसुर ब्लॉक ओवर द ईयर हैज evolved into a dynamic and thriving community. However, with the growing population and increasing developmental challenge, there is an urgent need for a strategic and focused approach to unlock Tesuru's true potential. Therefore, इसलिए जरूरी है सर यहाँ पे we propose the creation of two community development block within the Tehsil Tesuru to unlock its true potential and ensure a more focused and efficient approach to development. अगर हमें मिसाल तरक्की के अगर राह में अगर मनाचा सुरू मना लाका सुजाता मना गामेल छदसुम सागा सराई खबर गाचा कम से कम सारे मत जावो खाता ना आता ये संसंग जिते मार खत अति पनी का आता गवर्नमेंट फंड जासे जरा जरा मुंशियाली भी दौरान नो अच्छा तक सराई से सकते जो अच्छा जावो था वो जुराता एक मिनट बात ये सर ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और अभी जो एग्जिस्टिंग काउंसिलर ने डिपार्टमेंट को है जहां लगे हैं वहाँ एग्जिस्टिंग काउंसिलर का नाम होना चाहिए। हमने बोर्ड बना के लाया, साइट पे उसको इस्टेब्लिश किया, उसके बाद डिपार्टमेंट कहते नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी एग्जिस्टिंग काउंसिलर देगा। अब आज फोन आता है कहते हैं साबिका काउंसिलर ये देंगे। यही हाजी साहब के पास मैं खुद गया हूँ, इसने 3 दिन से न क्लेरिफिकेशन की में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा न साबिका काउंसिलर देंगे। तो सर ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सर आप ही क्लेरिफाई कर सकते हैं कि
कौन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिली? उनकी बहुत सारे लोगों ने 2-3 साल से काम किए हैं, उनकी बिल पेंडिंग है, होम दरबेदर हैं, उनके मजदूर भी दरबेदर हैं। तो ये 2 काउंसिलर के बीच में जो पिस रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पिस रहे हैं। और सर ये होने चाहिए एक पब्लिक को 10 दिन यहाँ से करके घुमाया, क्लैरिफिकेशन उसी टाइम क्यों नहीं दिया? हाजी साहब से कहता हूँ मैं, कल मैं गए आपके पास, आपने बोला मैं मुझे यहाँ साइन करके दूँ, वहाँ गए बोले साइन करके इसके पास देगा। मैंने इसीलिए तो पब्लिक को भी कहना चाहिए नहीं, मुझे ऑर्डर डिपार्टमेंट से लिए मिलके बस इसी से ऑर्डर लिए, वो क्यों नहीं कहा? आपको मैं और बताना चाहता क्यों नहीं कहा है? और सपोर्ट क्यों नहीं कहा भाई? मेरे पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अभी तक है। इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता था कि डिपार्टमेंट हेड से पूछिए। 3 दिन से, जब 3 दिन से एक आम आदमी एक साइन करे यहाँ से वहाँ भागे, और भी सपोर्ट इसने काम का विजिट करके गया था। इसके साथ मेरा एविडेंस मैं पेश कर सकता हूँ। हेलो एक मिनट सर, सॉरी स्टाफ सर, हादी साहब इस कभी भी इस अफसर सब यहाँ पे है। मैंने ये गुंडा चीज ना तो ना दे हादी साहब पता में तो ना पता में पिन म्यूनिस याना एजेंसी सो ngaca zarin department la ngasa 1 minute ngasa department la zarin bai ngaca news ke no confusion create chebe yana ya council la wachin ma ya desi afet acha tuma 1 minute desi एक मिनट Silviana esperan isso muito clear Chigna contrary नहीं काउंटर के शुरू से कमांड एरिया से होता ना कमांड एरिया का कोई है कमांड एरिया का कोई नहीं है एक काउंसलर का नाम देना मैं आगापास के बात से मुतफिक हूँ कि काउंसलर का वो ना काउंसलर का नाम देना नहीं देना वो डीसी ऑफिस या वहाँ से हमारे कौंसिल से अप्रूवल लेना होता है। सबको आपको क्लियर करके किसका नाम देना है, किसका नहीं देना, किसका इनॉग्रेशन करना है, किसका नहीं करना है। दूसरा में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी मीडिया फर्टर्निटी का आज तहे दिल में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ आए। जैसे कि आपने कहा कि आज सीसी साहब विद ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे विज़िट किया। वाक़ई मैं सीसी साहब का आज तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम जो डिग्नेटरीज ऑफिशियल्स जो यहाँ पे आए इस रिमोट एरिया दूर दराज इलाके को इतना प्योरिटी बेस सीसी साहब ने हमारी इस गुजारिश को लब्बैक कहते हुए वो यहाँ आए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस स्मार्टली और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लोगों ने अपनी जो बात अपनी जो ग्रीवेंस को ऐसे मेमोरेंडम की शक्ल में उन्होंने सबमिट किया यहाँ पे सीसी साहब ने। और बड़े पेशेंसली सीसी साहब ने इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स उन्होंने एक एक को वक्त देकर उनके ग्रीवेंस सुना। देन आफ्टर उनका सॉल्यूशन जो हो सकते थे और उन्हें ये वादा भी दिया कि उनके उन ग्रीवेंस पर सोचेंगे, तदबीर बनाएंगे। सबसे बड़ी इशू जो था वो यही था, जैसे कि आज मैंने ख़ुद कहा कि बिफ़ोर विंटर जहाँ PHE JJM को इश्यूज़ थे कुछ उन पे वादा किया अभी यहाँ पे एग्जन साहब ने कि बिफ़ोर विंटर यहाँ पे 150-150 जो कैजुअल जो यहाँ पे हेल्पर्स PHE में वो लोग रिक्रूट करने जा रहा है। ये बहुत एक अच्छा गुड मैसेज है हमारे लिए, सबके लिए। और इसके बाद PDD डिपार्टमेंट वालों के तरफ से भी पोल वोल का यहाँ पे इश्यूज़ है, उसके लिए भी हमने एग्जन साहब को लिखा है, बताया है। और देन आफ्टर मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे स्नो क्लियरेंस का, ये तो बिफ़ोर इसीलिए उनको यहाँ पे बुलाया था कि बिफ़ोर विंटर क्या स्टेप्स यहाँ पे उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद भी कुछ मेजर इशूज़ थे पूरे ब्लॉक लेवल पर, तो उन पर भी इंशाल्लाह हमने सीसी साहब के पास मेमोरेंडम दिया है। यहाँ पर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हुआ, आपका ये क्या नाम हुआ किश्तवाड़ जो हाईवे रोड हुआ, देन आफ्टर आपका यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ पे 50 करोड़ के बीच यहाँ पे टूरिज़्म हब यहाँ पे बनने जा रहा है। तो उन सब को लेके हमने बात किया और सीसी साहब ने बड़े पैशन से उन्होंने हमें ये वादा किया है कि दिल्ली जाके वो अनकरीब इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ इन चीज़ों को MHA के सामने भी राय साहब करेंगे। और मैं पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आज का यहाँ पे एक बहुत जो विज़िट सीसी साहब ने किया, इसका जो आउटपुट वो बहुत ही अच्छा आएंगे। और इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोनों आप ख़ुद वहाँ से साथ थे तो आप लोगों ने देखा लोगों का हमसे बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनकी उम्मीदों पे उतरने की, और जो भी मसाइल उन्होंने उजागर किए हैं
जो भी जैसे रामदुम से लेके यहाँ पे यलिंग तक, या अब मैं हूँ सांगरा विलेज का भी, तो हम कोशिश करेंगे जो भी उनकी मसाइल है वो जो भी जिस गांव में जो प्रायोरिटी होगा उसको हम पहले लेने की कोशिश करेंगे, और जिनको प्लान में हमारे कैपेक्स में रिफ़्लेक्ट करना हो अगले साल तो उसमें हम रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो बड़े बड़े मसाइल हैं जो हमारे लेवल से बाहर है, हम कोशिश करेंगे वो यूटी लेवल पे उठाए, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के पास उठाएं, एडवाइज़र साहब से उठाएं, और हम उम्मीद करते हैं कुछ मसाइल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उठा पाएंगे, जैसे आपका पहलगाम रोड का है या बाकी कुछ मसाइल है। तो हम सब मसाइल पे, जो भी गांव के मसाइल है उन पे संजीदगी से हम इंशाल्लाह काम करेंगे, और लोगों के जितने भी ग्रीवेंसेस है या मसाइल है उनको कम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमसे पूरा भी ना हो, मगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हर गांव का जो अपना अपना अलग सा मसाइल है उनको उस लेवल पे जिन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, जिन सेक्शन से वाबस्ता है उनसे करवा के उनके जेन्युइन डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे।